10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और लाखों लोगों को हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने घरों और शहरों को छोड़ के। पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान 1947। And so, within the frontiers of a vast territory, two dominions take shape. Congress leader is India's Prime Minister. Swearing in of Mr. Jinnah as Governor General of Pakistan. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इंडिया में सभी फ्रीडम फाइटर्स की ये डिमांड थी कि इंडिया को फ्री किया जाए। फाइनली 1945 में वो ये डिसाइड करता है कि वो इंडिया को फ्री कर देंगे, लेकिन जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, पावर कैसे शिफ्ट करी जाएगी, ये सारी बातें करने के लिए इंडिया के पास उस टाइम पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बॉर्न हुई थी और इस पीरियड में इसको लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बॉर्न हुई थी और इसका काम केवल मुस्लिम माइनॉरिटीज़ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। और इस टाइम पे जो इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक टाइम पे कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस में नेहरू के इन्फ्लुएंस के बढ़ने के कारण वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ जहां हिंदूज और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स यूनाइटेड इंडिया के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की कुछ ऐसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ थी जिसके कारण हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस भी बढ़ रही थी। 1909 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दबाव के कारण ब्रिटेन एक ऐसी पॉलिसी लाती है जिससे मुस्लिम लोग अपना नेता खुद से चुन पाएंगे और ऐसी चीज़ों के कारण हिंदूज अपने आप को जो है अलग फील करने लगते हैं और डिफरेंसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही साइमन कमीशन था जिसके अंदर ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी और एक भी इंडियन मेंबर नहीं था इसके अंदर। इसके जवाब में जब कांग्रेस ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट किया तो उसके बाद से मुस्लिम लोगों का ये कहना था कि मुस्लिम लोगों की जो डिफ़िकल्टीज है, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर रही है कांग्रेस और इसके कारण भी इनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सैयद अहमद खान, जिनके मन में टू नेशन थ्योरी बहुत पहले से ही थी, वो 1930s के बाद से नाम दे देते हैं पाकिस्तान का और उनकी इसी बात को आगे लेके चलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलग अलग टाइम पे डिमांड शुरू हो जाती है। एक बार लाहौर रिजोल्यूशन में वो ये कहते हैं कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको मुस्लिमों को दे दिया जाए। 1946 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट कर रही थी और मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को। 90% मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरियाज़ में जीत जाती है मुस्लिम लीग, जिसके बाद इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि ये लोग अपनी पावर दिखाने के लिए ये लोग बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करते हैं, जिसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है बंगाल में और मरते भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसके कारण यूनाइटेड इंडिया बनाने में ये लोग और ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे लीडर्स जैसे कि अब्दुल गफ़ार खान, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद बहुत कोशिश करते हैं कि पार्टीशन को रोक दिया जाए। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम तक की पोस्ट ऑफर करी जा चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जिद करके बैठे थे कि उन्हें मुस्लिमों के लिए सेपरेट कंट्री चाहिए पाकिस्तान, और उनका ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम्स एक देश में नहीं रह सकते। फाइनली कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है पार्टीशन प्लान। कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स, भावनाओं में नहीं बह सकते। फरवरी 1947 में फाइनली ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि जून 1948 तक ये लोग इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। पावर शिफ्ट करने के लिए ये लोग अपना लास्ट वॉइसरॉय अपॉइंट करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को, लेकिन वायलेंस इतना ज़्यादा हो रहा था, उसको देखते हुए इन लोगों को प्रोसेस काफ़ी तेज़ करना पड़ता है और ये लोग प्लान लेके आते हैं जिसके तहत पंजाब और बंगाल प्रोविंस में से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान फॉर्म होता है और बाकी की कंट्री रहती है इंडिया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज फॉर्म करने का काम दिया गया ब्रिटिश लॉयर सर रेडक्लिफ को, जिनको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण फिर से वायलेंस बढ़ जाता है और पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिनके अंदर बहुत सारे राजा महाराजाओं का या नवाबों का शासन हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ों के अंडर में ही रहते थे। जैसा कि मैंने कश्मीर वाली वीडियो में आपको बताया था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए थे
या तो वो इंडिया में मर्ज हो जाएं या पाकिस्तान में, या तो वो इंडिपेंडेंट रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ज्वाइन करते हैं। कश्मीर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वीडियो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 14 अगस्त 1947 को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान फॉर्म हो जाते हैं और 15 अगस्त 1947 को इंडिया फॉर्म होता है। लेकिन बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स बाद में इंडिया और पाकिस्तान में मर्ज होते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ों का राज नहीं था, और भी लोगों का राज था। इसीलिए और स्टेट्स बाद में आके इंडिया में ज्वाइन हुए और गोवा तो काफ़ी सालों बाद इंडिया में आके ज्वाइन हुआ था। इस डेट के बाद से इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी और पाकिस्तान का फिर से पार्टीशन हो गया बांग्लादेश के रूप में, जिसकी बात और किसी वीडियो में करेंगे। तो ये थी दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की फुल स्टोरी। कश्मीर की फुल स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो ज़रूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।